नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको खबरदार करने के लिए लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे शर्मसार हो रही इंसानियत और रिश्तों का होता कत्ल, बड़ी वारदातों की तह तक पूरी कहानी। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दी बल्कि उसकी हत्या की वारदात को फिल्मी तरीके से छुपाने का प्रयास भी किया। पत्नी के परिजनों को कई दिनों तक तो पता भी नहीं लगने दिया गया। अब इस मामले में घर के बाहर एक गड्ढे की खुदाई की गई और खुदाई के दौरान महिला के शव को बाहर निकाला गया और आरोपी पति और ससुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों के मुताबिक मामला दहेज से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस अलग एंगल से भी जांच कर रही है। फिल्मी स्टाइल में वारदात, पत्नी की हत्या, बीच सड़क में दफनाई लाश। फरीदाबाद से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने भी सुना वो हक्का बक्का ही रह गया। इस वारदात के बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। करीब 2 महीने पहले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर पिता के साथ मिलकर रात में ही घर के बाहर बीच सड़क में सीवरेज का 5 फीट गहरा खड्डा खुदवाया और उसमें शव को दफना दिया। किसी को शक न हो इसके लिए थाने जाकर पत्नी के लापता होने की कहानी भी सुना दी, लेकिन यूपी के फिरोजाबाद निवासी लड़की के पिता ने बेटी की तलाश को जारी रखा। आसपास से लोगों से बातचीत की तो शक हुआ कि खड्डे की तो परिवार को जरूरत ही नहीं थी। शक बढ़ने पर पुलिस को बुलाकर खड्डा खुदवाया गया तो उसमें बेटी का सड़ा गला शव मिला और इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है आरोपी। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। करीब 2 साल पहले हुई थी शादी। मामला हरियाणा के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर की गली नंबर 1 का है। यूपी के शिकोहाबाद निवासी हाकिम ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी बेटी तनु की शादी करीब 2 साल पहले की थी। रोशन नगर निवासी अरुण के साथ उसकी शादी की गई थी। दोनों की कोई संतान नहीं है। उसने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी में खर्च किया था। रोशन और उसके पिता भूप सिंह कपड़े का काम करते हैं। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने मारपीट की। हाकिम का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करते थे। शादी करी थी बच्ची की 2021 में। हमारी लड़की को मार के और इस गड्ढे में दफना दिया है और मिसिंग की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 1.5 महीने से हम पुलिस के चक्कर काट रहे थे। इतने चक्कर काटने का, इतनी मशक्कत करने का आज पुलिस ने बॉडी बरामद करी है। यहाँ से हम चाहते हैं कि जो भी इनके ससुराल वाले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दहेज का मामला था या कोई इस तरह? दहेज का मामला था। हमने तो संपूर्ण शादी करी थी और इनकी हैसियत से सब चीजों से ज्यादा किया था जितना एक बाप कर सकता है। जब भी परिवार की ओर से तनु के बैंक खाते में कुछ पैसे भेजे जाते तो ससुराल वाले उन्हें जबरदस्ती निकलवा लेते थे। तनु के साथ मारपीट की जाती थी। तनु ने कई बार मायके वालों को भी इस बारे में बताया। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, आप तनु की क्या है? बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल अभी हुए भी नहीं 2 साल। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान मुझे टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे, पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तुम कभी फिर कब बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस।
और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। और इस बारे में तनु की बहन ने भी जानकारी दी है। तो वहीं मृतका की बहन ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि बहन के लापता होने की जानकारी भी कई दिनों तक छिपा करके रखी और करीब 2 महीने पहले इस बारे में बताया गया और पुलिस की कार्यशैली पर भी परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है। 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगी क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे। हमेशा जब भी फोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ या फिर मैं मार्केट में, कभी बात नहीं कराता है। लेकिन आज कैसे बिगड़ के मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फोन ही नहीं किया। 23 को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो ऐसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी। कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी। यहाँ भग रहे वहाँ भग रहे हैं और उनको बिठा लेता था। हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की मैं जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने। 2 महीने पहले लापता होने की दी शिकायत। जानकारी के मुताबिक अप्रैल में मृतका के परिजनों को उसके ससुराल वालों ने जानकारी दी कि तनु घर से कहीं चली गई। तलाश करने पर भी नहीं मिल रही है, आप आ जाओ। इस सूचना के बाद वो बेटी के ससुराल पहुंचे और बेटी की तलाश की। पता नहीं चलने पर दामाद अरुण ने नवीन नगर पुलिस चौकी में तनु की गुमशुदगी की शिकायत भी दी। मृतका के पिता ने जारी रखी बेटी की तलाश। मृतका के परिजनों के मुताबिक वो दामाद की बातों से संतुष्ट नहीं थे। मृतका के पिता को और बाकी परिजनों को भी पहले ही शक था। उन्होंने लगातार अपनी बेटी की तलाश जारी रखी। तनु के मिलने के सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद तनु के पिता ने बेटी के ससुराल में आसपास के लोगों से जानकारी लेना शुरू किया तो उसे कुछ सुराग मिले। सीवरेज का खड्डा खोदने की बात सामने आई। उसे शक हुआ कि तनु की हत्या कर दी गई है और घर के बाहर खड्डा खोदकर उसी में उसके शव को दबा दिया गया है। ये शक उसे 2 बातों से हुआ। पहली ये कि जो खड्डा खुदवाया गया उसकी परिवार को कोई जरूरत ही नहीं थी, और दूसरी जिस दिन बेटी लापता हुई उसी रात को यह खड्डा खुदवाया गया। पिता की शिकायत पर खुदा गड्ढा तो मिली लाश। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। जेसीबी बुलाई गई और घर के बाहर बनाए गए खड्डे को खुदवाया। इसमें पुलिस को 5 फीट नीचे तनु का शव मिला। शव मिलते ही सबके होश उड़ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पिता पुत्र ने कबूला गुनाह। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तनु को मारने की वजह पुलिस तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि कई बिंदुओं पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मदद से जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। तो वहीं दोनों पिता पुत्रों से भी पूछताछ चल रही है। फरीदाबाद के सराय क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर उसके शव को गली में ही गाड़ दिया। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न केवल उस मृतका के शव को बरामद किया, बल्कि आरोपी जो उसका ससुर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ एसीपी राजेश लोहान हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला और कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची है? हमारे पास 25 अप्रैल 2025 में ये मुकदमा दर्ज हुआ गुमशुदगी के बारे। जो मृतका का पति था उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी जो है कहीं चली गई बिना बताए। हमने हर पहलू पे जो गुमशुदगी की जो भी कार्रवाई होती है हर पहलू पे काम करते हुए दिन रात मेहनत करी, पूछताछ की। अंत में हमें शक हो गया, मुद्दई था जो लड़की का पिता है उसने कुछ हमारे को टिप दिया। उस आधार पर हम कार्रवाई करते हुए इस दोषी को गिरफ्तार कर पाए। ये 21-22 तारीख की रात्रि को इसने इस घटना को अंजाम दिया और जो मृतका की नाश थी वो घर के सामने एक पिट खोद के उसमें दफना दी।
अभी तक की जांच में क्या सामने आया सर, किस तरीके से इसकी हत्या की गई थी और फिर लाश को वहां गाड़ा गया? चुन्नी का इस्तेमाल करके गला घोटा गया था और बाकी अभी पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। घर में सर और कौन कौन लोग थे उस समय? घर में जो अभियुक्त है, इसकी लड़की जो थी काजल, वो थी, और मृतका तन्वी थी। इसके अलावा बात करें सर, जिस तरीके से लगातार ये लोग पुलिस में शिकायत करके पुलिस को भी गुमराह करते रहे और जो मृतका के घर वाले हैं वो लगातार गुहार लगाते रहे। देखो, जिसकी बच्चा कभी जाएगा घर से तो हाथ पांव हर आदमी मारता है। उनको डाउट, उन्होंने जब ये डाउट क्रिएट किया कि हमारे को शक है कि इन्होंने ऐसे ऐसे हमारी, तो उस पे पुलिस ने अपनी गहनता से पूछताछ तफ्तीश करते हुए कार्रवाई मिला। इनके खिलाफ सर कार्रवाई होगी जो इन्होंने गलत गुमराह किया पुलिस को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से आरोपी पकड़ा गया है, क्या और भी खुलासे होने की उम्मीद है सर? कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कि हत्या कितने लोगों ने? पुलिस रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस में जब अभी रिमांड पर इसको लिया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी दोषी है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और रेवाड़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 दिन पहले एक आत्महत्या का मामला सामने आया था। वहीं से, उसी घर से, उसी कमरे से अब एक और महिला की लाश मिली है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। और जिस महिला का शव मिला उसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की उसी ने पहले महिला का मर्डर किया था, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस ने ऐसी कौन सी जांच पड़ताल की सुसाइड के बाद जो तब महिला की लाश नहीं मिल पाई और अब मिल गई। मर्डर और सुसाइड की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 6 जून, वारदात आत्महत्या, पंखे पर लटका मिला शव और फैल गई सनसनी। अब 15 दिन बाद खुला कमरा तो उड़ गए होश। रेवाड़ी के धारूहेड़ा से एक सनसनी फैला देने वाली खबर सामने आई। एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लिया, जांच की और पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया। लेकिन इस दौरान जांच भी की गई या नहीं, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह मामला 6 जून को सामने आया था। और अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस वारदात के बाद मकान मालिक ने मृतक योगेश के पिता को बुलाया और सामान ले जाने के लिए मृतक का पिता जब कमरे में गया और मृतक का बेड उठाने की कोशिश की तो बेड भारी लगा। और जब बेड खोलकर देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि बेड में उसे एक हाथ नजर आया। पुलिस को बुलाया गया तो पता लगा कि जिस महिला के साथ मृतक योगेश लिव इन में रह रहा था, ये उसी महिला का गला सड़ा शव है। जिस बेड पर किया सुसाइड उसी में महिला की लाश। जानकारी के मुताबिक जिस बेड में महिला का हाथ दिखा, जहां महिला का शव मिला, उसी बेड पर मृतक योगेश ने सुसाइड किया था। और यहाँ पुलिस भी जांच पड़ताल कर चुकी थी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस यहाँ पहले ही पड़ताल कर चुकी थी तो उस वक्त महिला की लाश क्यों नहीं मिली। मृतक के पिता ने बताया कि मकान मालिक ने सामान उठाने के लिए बुलाया था और जब वो सामान उठाने आए तो उन्हें महिला का शव मिला। अंकल जी कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, किस लिए आए हो यहाँ पे? सर पलवल के रहने वाले, और मकान मालिक ने हमको मतलब सामान के लिए बोला था और सामान निकालने के लिए आए थे। उसके बाद जब सामान निकाल रहे तो मकान मालिक हमारे साथ ही रूम में था। उसमें हमने कुछ सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है और मतलब ऐसा आगे मतलब ऐसा पुलिस को बुलाओ। बस इतना ही था जी, और हमें कुछ नहीं पता। बेटा क्या काम करता था अपना? मृतक योगेश ने पहले की थी लव मैरिज। इतना ही नहीं, योगेश पहले से ही शादीशुदा भी था। उसने लव मैरिज की हुई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं,
ये जानकारी मृतक के पिता ने ही दी। उस दिन की थी या पहले कर रखी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको तो मतलब ऐसा थाने से मैसेज मिला, थाने पे आए थे। शादी लव मैरिज थी, बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो अभी आप सामान लेने आए थे उसके यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या निकला फिर बेड के अंदर आपने देखा जब? देखो जी, हमने तो मतलब ऐसा कि ये तो कुछ नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, ये तो पुलिस वालों ने ही देखा कि मतलब ऐसा इसमें ये क्या है। तो वहीं मकान मालिक ने भी इस पूरी वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब मृतक योगेश के परिजनों को बुलाया गया तो उन्हें भी तभी पता लगा कि बेड में महिला का शव है। उसके बाद 4-5 महीने रहे, अच्छे से रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। कितने लोग आए थे? ये 3 बच्चे थे और दोनों मियां 2 मियां भी थी, 5 लोग थे। तो कितनी तारीख को लड़के ने सुसाइड किया है? ये किया सर 13 तारीख को, 13 जून को, 6 जून को, 6 जून को सर, 6 जून। और ये बॉडी महिला की बॉडी मिली है बाद में, ये तो ये कैसे पता लगा कि ये जिनके लड़की के परिवार वाले अपना सामान उठाने के लिए लेके आए थे यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे चेक किया, वो बेड उठ नहीं रहा था, जब उन्होंने बेड खोल लिया तब मिला उसने। तो आपको कब पता चला कि ये लिव इन में रह रहे थे? सर हमारे को तभी पता चला था कल। हाँ जी। मृतक युवक की लव मैरिज और अपने 2 बच्चे थे, फिर भी वो किसी दूसरी महिला जो 3 बच्चों की मां थी उसके साथ लिव इन में रह रहा था। इस पूरे मामले में कैसे मर्डर और आत्महत्या तक बात पहुंची, वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आपकी क्या लगती है? मेरी सिस्टर थी, वो सबसे छोटी थी और वो कम से कम 3 साल से अपने घर वाले से वो छोड़ के वो किसी और दूसरे आदमी के साथ रह रही थी। इस बात का हमें भी अंदेशा था, ना उसने हमें बताया। हम उसे जब भी फोन करते थे वो कहती थी मैं खुश हूँ। मुझे लगता है जी उसका पूरा प्लानिंग थी उस बंदे की मारने की। चलो बच्चे नहीं रखना चाहता तो बच्चे हमारे को हवाले कर देता, हमें कोई एतराज नहीं था, बच्चे रखने को हम तैयार थे। क्या पहले भी आया करता था क्या करनाल? ऐसा था जी, पिछले साल उसने बच्चों को बुलाया, अपने घर वाले को बुलाया यहाँ पे रिवाड़ी के अंदर। ये स्टेशन पे आया, ये स्टेशन पे एक रात रुक के गया, बच्चे इसने अपने बच्चे लेके चली गई। अब वो बच्चे जब से आए हैं उसकी जिंदगी में खलबली मच गई। लव मैरिज और पत्नी से दूरी। सुसाइड करने वाला योगेश पलवल का रहने वाला है। साल 2017 में यूपी की अयोध्या की रहने वाली युवती से उसने लव मैरिज की थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए, बड़ी बेटी 6 साल और बेटा 10 महीने का है। पत्नी से झगड़ा हुआ तो पत्नी बच्चों समेत मायके चली गई। करनाल की महिला से बने संबंध लिव इन में रहने लगे। पत्नी के मायके जाने के बाद सुसाइड करने वाला व्यक्ति योगेश रेवाड़ी में रहने लगा। धारूहेड़ा के एक अस्पताल में ओटी असिस्टेंट की नौकरी करने लगा। करनाल की महिला से जान पहचान हुई, प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। 1.5 साल रेवाड़ी रहने के बाद इसी साल मार्च में धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में शिफ्ट हुए। इस दौरान महिला भी अपने 3 बच्चों के साथ उसके साथ लिव इन में रहने लगी। 6 जून को सुसाइड का पता चला। गर्मी की छुट्टियां हुई तो महिला ने अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ दिया। इसके बाद घर में योगेश और उसकी पार्टनर महिला ही रह गए थे। पड़ोसियों से भी कोई ज्यादा मेल मिलाप इनका नहीं था। 6 जून को इलाके में बदबू आने लगी। पड़ोसी पता करने लगे तो पता लगा कि बदबू योगेश के कमरे से आ रही है। पुलिस को सूचना दी गई तो आत्महत्या का खुलासा हुआ। पुलिस अंदर गई तो योगेश कमरे में पंखे पर लगाए फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने रूटीन कार्रवाई की तरह शव और कमरे की जांच की। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला तो पुलिस वहां से लौट गई। कार्रवाई के बाद पुलिस ने कमरे का ताला लगा दिया। पत्नी से अनबन को आत्महत्या का कारण मान लिया गया। मृतक के पिता को मिली महिला की लाश। पुलिस ने मकान मालिक को कमरा खोलने की छूट दे दी। मकान मालिक ने योगेश के पिता को बुलाया। मृतक योगेश के पिता अपने बेटे का सामान ले जाने पहुंचे। बेड भारी था, खोलकर देखा तो होश उड़ गए। बेड से बदबू आ रही थी। महिला का शव मिला। मामले में महिला की हत्या के बाद आत्महत्या का भी खुलासा हुआ। लेकिन अब मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक अब मामले में पुलिस ने महिला के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की थी। जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि महिला के बच्चे धारूहेड़ा के गुरुकुलम स्कूल में पढ़ते थे। उसकी बड़ी बेटी 5वीं और 2 बेटे 4थी और 1ली क्लास में पढ़ते थे। जब महिला वहां नहीं दिखी तो पड़ोसियों को लगा कि बच्चों के साथ महिला भी अपनी बहन के पास चली गई होगी। लेकिन क्या पड़ोसियों के दावे पर पुलिस अपनी जांच में कोताही कर सकती है? क्या महिला की बहन से जानकारी जुटाने की भी कोशिश नहीं की गई?
पुलिस की कार्यशैली पर अब इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि सुसाइड मामले में क्या पुलिस ने सही ढंग से जांच नहीं की? क्या पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी की थी? सुसाइड वाले कमरे में बेड की जांच क्यों नहीं की गई? छानबीन की थी तो महिला का शव उस वक्त क्यों नहीं मिला? सुसाइड के बाद लिव इन पार्टनर की तलाश पुलिस ने क्यों नहीं की? क्या पुलिस ने केस को रफा दफा करने का प्रयास किया? महिला पर पुलिस ने शक जाहिर क्यों नहीं किया? अब मृतक के भाई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। इस मामले में जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं मृतक महिला के भाई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी बहन योगेश के साथ रह रही थी, वो दोनों खुश थे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद जब महिला अपने बच्चों को साथ में रखने लगी तो उसे बच्चों से परेशानी हुई और उन्होंने बच्चों के कारण ही महिला की हत्या का शक जताया है। बहरहाल अब मामले में पुलिस जहां अपनी गलती पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, तो वहीं गहनता से जांच पड़ताल भी की जा रही है। देखना होगा और क्या क्या खुलासे इस मामले में होंगे। रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्राइम रिपोर्ट का मकसद आपको डराना या भयभीत करना नहीं है। हमारा मकसद है समाज में हो रही वारदातों को लेकर आपको जागरूक करना, ताकि आप भी ऐसे खतरों से रहें सावधान। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।